10 अवतार कथा मत्स्य अवतार। पर प्रजापति मनु सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले। उनने घूम घूम कर सब तीर्थ देखे। अंत में वो बद्रिका आश्रम में पहुंचे, जहाँ नर नारायण भगवान निवास करते हैं। वहाँ वो बैठकर भगवान के दर्शन पाने की इच्छा से तप करने लगे। एक बार उनने स्नान करते समय एक छोटे से गड्ढे में एक मछली का छोटा सा बच्चा देखा। उस गड्ढे में पानी बहुत कम था। वह बच्चा उस गड्ढे की कीचड़ में बड़ी बड़ी मछलियों के डर से घुसा जाता था। उस बच्चे ने मनु को देखकर डरते हुए धीरे धीरे कहा, हे करुणा निधान मनु, मुझे बड़ी बड़ी मछलियां बहुत सताती है। वो बड़ी बलवती है और मैं बहुत ही निर्बल हूँ, इसलिए जब उन्हें भूख लगती है तब वो मुझे ही खाने दौड़ती है। आप मुझे बचाइए। देखिए, शास्त्र में लिखा है कि डरे हुए का डर छुड़ाना, निर्बल की सहायता करनी और विपत्ति में फंसे हुए जीव को धैर्य देकर उसका हाथ पकड़ना, ये सब महापुण्य के काम है। उस बच्चे की उपदेश भरी बात सुनकर मनु आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें दया आ गई, इसलिए उनने उस बच्चे को उठा लिया। फिर अपने आश्रम में आकर उनने उस बच्चे को पानी के घड़े में डाल दिया। कुछ दिनों में वह बच्चा बड़ा हुआ। तब मनु ने उसको अपने आश्रम के समीप एक बावली में डाल दिया। बच्चा थोड़े ही दिनों में बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि वह उस बावली में नहीं अट सका। मनु ने उसको गंगा की धारा में डाल दिया। वहां भी वह बच्चा ऐसा बढ़ गया कि गंगा की धारा रुक गई। तब लाचार होकर मनु ने किसी प्रकार उस बच्चे को समुद्र में पहुंचाया। थोड़े ही दिनों में उस मछली के बच्चे बढ़कर सारे समुद्र को ढक लिया। उस बच्चे की ऐसी गति देखकर मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समुद्र के तीर पर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। उसी समय उस बच्चे ने मनु से कहा, हे प्रजापति मनु, देखिए कैसा कठिन समय आ गया है। सारा संसार पापमय हो रहा है। सभी बात उल्टी हो रही है। तो परस्त्रीगामी हो गए हैं। दूसरे का धन और प्राण हरण करने में कोई नहीं संकोचते। सभी कामी, क्रोधी और लोभी हो रहे हैं। सभी पाप में धन लुटा रहे हैं। इसलिए वो ही दरिद्र भी हो रहे हैं। चोरों तो इतनी बढ़ गई है कि दाहिना हाथ भी बाएं हाथ की चीजें चुराने के लिए झपटता है। सबका धर्म छूट गया है। ब्राह्मण दूसरे की नौकरी करते हैं, शूद्र तप करते हैं और वो ही ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों को उपदेश करके सेने बना रहे हैं। वही खेती, वाणिज्य, गोरक्षा आदि वैश्य कर्म भी करते हैं। वैश्य अपना कर्म छोड़ बैठे हैं और ब्राह्मण की कन्याओं के साथ अपना विवाह करते हैं। शुद्ध आचार्य बनकर दूसरी जातियों से यज्ञ आदि सभी कर्म करा रहे हैं। संसार की ऐसी दुर्गति हो गई का कुछ ठिकाना नहीं। पवित्रता, सत्यता, परोपकार, शांति आदि गुण तो एकदम मिट गए हैं। जहाँ देखिए वहाँ ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दरिद्र दूसरे का धन देखकर जलते हैं। सुख का तो कहीं नाम भी नहीं सुन पड़ता। स्त्रियां निर्भय होकर मनमाना काम कर रही है। इन लक्षणों से जान पड़ता है कि संसार का प्रलय हो जाएगा। अब थोड़े ही दिनों में प्रलय काल के मेघ ऐसी भयानक वर्षा करेंगे कि जिससे सब समुद्र एक में मिल जाएंगे और सारा संसार उसी में डूब जाएगा। मैंने एक नाव बना रखी है जिस पर सब चीजों के बीज थोड़े थोड़े रखे हुए हैं। आप सातों ऋषियों के साथ उसी पर बैठे। यदि आप बचे रहेंगे तो समय पाकर फिर संसार बन जाएगा। उस बड़ी मछली की यह बात सुनकर मनु डर गए। उनका शरीर कांपने लगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा, यह कहकर वो अपने आश्रम में लौट आए। थोड़े ही दिनों के बाद सूर्य बड़े ही तप्त होकर अपनी 12 कलाओं से जगने लगे, जिससे सारे संसार में आग ही आग
भभकने लगी। सूर्य की किरणों से निकली हुई आग ऐसी बड़ी कि सारा संसार ही जलकर भस्म हो गया, जिसमें सभी प्राणी तथा वृक्ष, लता आदि समस्त चर और अचर जीव जलकर भस्म हो गए। कुछ दिनों के बाद यमराज के भैंसों के समान डरावने और काले मेघों के झुंड चारों ओर से घिराए और बड़ी भयंकर वर्षा करने लगी। बड़े वेग से मूसलधार पानी बरसने लगा, जिससे सारा जगत डूब गया। जहाँ देखिए वहाँ ही पानी के सिवा कुछ भी नहीं देख पड़ता था। आकाश पाताल सभी जलमय हो गए। मनु भी बहुत घबराए। उस समय उनको मछली के बच्चे की बात याद आई। वो दोनों हाथों में पानी भी छूने लगे। थोड़ी ही देर के बाद मनु ने उस बच्चे को देखा। वह इतना बड़ा हो गया था कि उसने सारे जल को सूख लिया था। उसकी दोनों आंखें सूर्य तथा चंद्रमा के समान चमक रही थी, जिनके प्रकाश से तीनों लोकों में उजियाला फैल गया था। उसके सिर पर एक बहुत ही बड़ी सोने की सींग निकल आई थी, जिसकी चमक बड़वानल नामक अग्नि के समान धधक रही थी। वह महाकाया मछली अपनी पूंछ बड़े जोर जोर से पानी में पटक रही थी, जिससे पानी में बड़ी भयावनी लहरें उठ रही थी। उसके सांस लेने से पानी में बौछारों का समूह उठ रहा था। जब वह उछलती थी तब उसका शरीर कैलाश पर्वत के समान आकाश में जा लगता था। उसे देखते ही मनु ने समझ लिया कि ये भगवान विष्णु है। उनने झट सिर घुमाकर बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया। सिर झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उनने देखा कि उस मछली की सींग में एक बहुत बड़ी नाव बंधी है। उसे देखकर उनके बाद मछली ने कहा, हे मनु, आओ इस नाव पर चढ़ जाओ। उसका यह वचन सुनते ही मनु सातों ऋषियों को लेकर उस नाव पर चढ़ गए। उस महाप्रलय के समय मार्कंडेय मुनि निराधार होकर इधर उधर बहते फिरते थे। उनने देखा कि सारा संसार ही जलमय हो गया है, कहीं ठहरने की जगह नहीं है। वो सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, कब तक यह जल हटेगा। हाय, वे सब गांव, पहाड़ तथा सारी पृथ्वी कहाँ चली गई। वे चंद्र, सूर्य और तारे क्या हो गए। हाँ, देखते ही देखते सारा संसार स्वप्न के समान नष्ट हो गया। वो माननीय मुनिगण कहाँ चले गए, जिनके तप से सारा संसार ठहरा था। वह महावीर, पराक्रमी तथा साहसी क्षत्रिय महाराज क्या हो गए, जिनसे पृथ्वी की शोभा हूँ कि जैसे सज्जनों का क्रोध, नीचों को और स्त्रियों की धीरता तुरंत नष्ट हो जाती है, वैसे ही सब नष्ट हो गए। जैसे पाप से कमाया हुआ धन बात में बिला जाते हैं, वैसे ही सब बिला गए। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ। फिर मार्कंडेय मुनि घबराकर पानी में दोनों हाथों के बल तैरने लगे। तैरते तैरते वह नाव देख पड़ी। मुनि ने उसे देखते ही उछलकर झट उस नाव को पकड़ लिया। फिर उनने देखा कि यह नाव आकाश में जा लगी है। जिधर जिधर वह मछली दौड़ती थी, उधर ही उधर उसकी सींग में बंधी हुई वह नाव भी खींची जा रही थी, और मुनि भी उसे हाथ से पकड़े खींचे जा रहे थे। बड़े वेग से भयंकर हवा चली रही थी, जिससे उस जाल में पर्वत की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। कहीं कहीं हवा के वेग से पानी में बड़े बड़े घड़े बन जाते थे। कहीं कहीं हजारों को जल की चादर बन रही थी, जिसे देखकर जान पड़ता था कि यह संगमरमर मार्बल से ढकी लंबी चौड़ी जमीन है। मुनि उस कर जल में डूबे जा रहे थे। उनकी नाक तक पानी आ रहा था। थकावट से हाँप रहे थे। नाव हाथ से छूट गई। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। कहीं सूर्य, चंद्रमा और तारों का कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कहीं दिन या रात कुछ भी नहीं जान पड़ता था। समय का भी कुछ ज्ञान नहीं होता था। इसी तरह लुढ़कते पुढ़कते मार्कंडेय मुनि बीच जल में जा पहुंचे। वहां जाकर उनने चारों ओर देखा तो न कहीं नाव है, न कहीं सप्तर्षि है, और न वह प्रजापति मनु ही है। वह मछली भी नहीं देख पड़ी। अब तो मुनि बहुत ही घबराए। इसी समय मार्कंडेय ने फिर उसी पानी के बीच से निकले हुए एक बड़े के बड़े पेड़ को देखा। हजारों डालें सोने, चांदी, हीरे, मोती के समान चमक रही थी। उसके एक बड़े पत्ते पर बाल स्वरूप भगवान को देखा, जिनकी आंखें कमल के समान थीं और जिनके सब
शरीरों में अनेक प्रकार के रत्नों के भूषण चमक रहे थे। मुनि उनके पास पहुंचे। उसी समय भगवान चुल्लू में पानी भरकर उसके साथ मुनि को भी पी गए। मुनि उनके पेट में चले गए। वहां उनने सभी पर्वतों, समुद्रों, द्वीपों, नदियों, नगरों, तीर्थों, वनों और जगत के सभी पदार्थों को देखा। मुनि सारे पेट में घूम आए पर कहीं उसका अंत न मिला। बहुत दिनों के बाद मुनि उनके पेट से निकले। बाहर आकर उनने देखा कि उन बालक परमेश्वर की नाभि से कमल निकल आया है और उससे ब्रह्म उत्पन्न हो गए हैं। ब्रह्म के मन से सब प्रजापति उत्पन्न हो आए हैं, जिनसे सारा संसार पैदा हो गया है। जैसा पहले जगत था ठीक वैसा ही बन गया।